तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात कर रहे हैं WBJEE 2025 के बारे में। जी हाँ, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कुछ हम टॉप के कॉलेजेस को भी डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस क्या, मैं मतलब बता दूंगा आपको WBJEE के अंदर कौन से कुछ टॉप के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। ये वीडियो स्पेशली वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, आपके उड़ीसा वगैरह साइड के स्टूडेंट्स ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या फिर एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, यानी कि जो टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, वहाँ पे इन स्टेट से जो है स्टूडेंट्स ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप इन्हीं स्टेट से जो है आप लोग ज़्यादा देखने वाले हो, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। आप लोगों के लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ ओवरव्यू कर लेते हैं WBJEE से रिलेटेड। आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो जो आप लोगों को नोटिफिकेशन आई है। जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे WBJEE के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप रीसेंट अपडेट के टैब में देखो, मैं यहाँ पे जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। रीसेंट अपडेट पे जाओगे तो आपको कुछ अपडेट्स देखने को मिलेंगे, कुछ लिंक्स आपको देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया होगा, बट जिन्होंने भी फिल नहीं करा है वो आप यहाँ से जाके पहले नंबर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर WBJEE 2025, इस लिंक पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी लिंक है वो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, तो इस पे हम लोग अभी जाएंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे। देखते हैं इस पे क्या है एंड आपको भी बताते हैं इसका ओवरव्यू। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे हमारे लिए क्या सारी चीज़ें हैं, इसको मैंने पहले से खोल रखा था। ये देखो, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें माइंड में रखनी है WBJEE से रिलेटेड। एप्लीकेंट्स फॉर द एग्जामिनेशन मस्ट बी डन ऑनलाइन ओनली। ये तो चलो, एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करनी है। डो नॉट अटेम्प्ट टू मेक, यानी कि एक बार जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, दूसरी बार एप्लीकेशन मत फिल करना। डुप्लीकेट एप्लीकेशन सख्त मना की गई है कि डो नॉट अटेम्प्ट टू मेक एनी डुप्लीकेट एप्लीकेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ वैलिड मोबाइल नंबर एंड अ यूनिक वैलिड ईमेल आईडी। ओके, तो ये सारी चीज़ों को तो आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे क्या मेंशन्ड है। ठीक है, वंस रजिस्ट्रेशन डन, हाँ ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस चीज़ से रिलेटेड ना काफ़ी स्टूडेंट्स फंसते हैं एंड काफ़ी क्वेरीज मेरे पास भी आती है इस चीज़ से रिलेटेड। एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया एंड करेक्शन विंडो की भी डेट्स अगर एक्सटेंड हो गई है, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं चेंज कर सकते हो वंस अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो। जैसे कि नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डोमिसाइल एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में एडिट या चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के भरना इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कि ये आप बाकी बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट भी मुझे एक लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ द कैंडिडेट विशेस टू रेक्टिफाई एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन apart from the name, father's name, mother's name, domicile and date of birth, they may do solely during the specified correction period। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। अब आप डिटेल में समझो। ये जो चीज़ आपको मैंने बताई थी, पॉइंट नंबर 5, वंस द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दैट इज नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डोमिसाइल एंड डेट ऑफ बर्थ एंटर्ड एंड सबमिटेड, ये चेंज नहीं होगा आप अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब ये है कि करेक्शन पीरियड के टाइम पे भी उन डिटेल्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जितनी देर करेक्शन पीरियड का पोर्टल खुला रहता है उसमें भी आप नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डोमिसाइल एंड डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर पाओगे। हाँ, करेक्शन पीरियड में इनके अलावा अगर कोई डिटेल है, मतलब नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डोमिसाइल एंड डेट ऑफ बर्थ के अलावा अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जैसे 12th मार्क्स हो गए या 10th के मार्क्स हो गए, अगर इसमें से कोई आपने गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है तो उसको आप करेक्शन पीरियड के टाइम पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसको कि आपको नोट करनी चाहिए। उसके बाद जो है पेमेंट मेथड दी हुई है, किस किस तरीके से आप पे कर सकते हो, ये तो चलो कॉमन सी चीज़ है। और यहाँ पे देखो फॉर्म की जो चार्जेस है, जनरल में मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर के लिए मेल के लिए 500, फीमेल के लिए 400 एंड थर्ड जेंडर के लिए 300 है। SC ST OBC कोटा के लिए मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर में 400, 300 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड कीप द कॉपीज ऑफ कंफर्मेशन पेज एंड द एडमिट कार्ड इन सेफ कस्टडी। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी चीज़ों को भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं 2 मिनट आपको स्क्रीन पे रखता हूँ जिससे कि आपको एक बार आप देख लो, इसको पढ़ लो।
क्यों एंड वैसे भी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इस चीज़ों को देख सकते हो। बट अगर जनरली क्या होता है ना यार, मुझे पता है आप लोगों का, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जनरली इतनी डिटेल में जाते नहीं हो। एक तो आप बड़ी मुश्किल से फॉर्म ही भरते हो, नहीं तो अधिकतर ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो मैंने यही देखा है कि फॉर्म ही वो लास्ट दिन में जाके भरते हैं। और मतलब एक तो कैटेगरी है स्पेशली स्टूडेंट की, जो फॉर्म जो है वो एक्सटेंडेड डेट में जाके भरते हैं। मतलब फॉर्म की डेट्स जब ख़त्म हो जाती है, फिर जो डेट्स एक्सटेंड की जाती है कि हाँ आगे एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए फॉर्म्स के डेट्स ओपन किए गए हैं फॉर्म्स के पोर्टल, उस टाइम पे जाके वो स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं। तो मुझे पता है आप लोगों का कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके शायद ही इन सब चीज़ों को देखोगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इन सारी चीज़ों को के बारे में एक बार बता दूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एंड उसके बाद ये तो चलो, इन सब चीज़ों को तो हमें अभी डिस्कस नहीं करना। एंड चलो फिर आते हैं मेन वेबसाइट पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम अभी वापस से मेन पोर्टल पे आए हैं। यहाँ पे रीसेंट अपडेट्स में एक बार जूम आउट हम फिर करेंगे। अभी हमने क्लिक किया था इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे हम गए थे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन मैनुअल ऑफ WBJEE, FAQ ऑफ WBJEE, टाइम टेबल ऑफ WBJEE पे जाएंगे, ठीक है। इसको भी मैंने पहले से ओपन कर रखा है, आप उस पर क्लिक करके भी ऐसे भी खोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आता है। और टाइम टेबल जो है वो आप देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ पेमेंट ऑफ फीस इज 22 ऑफ जनवरी टू 23 ऑफ फरवरी, ठीक है। ये 23 ऑफ फरवरी तक ओपन जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है। ऑनलाइन करेक्शन एंड डाउनलोडिंग ऑफ रिवाइज कंफर्मेशन पेज इज फ्रॉम 25 ऑफ फेब टू 27 ऑफ फेब। 3 दिन के लिए जो है आपकी करेक्शन विंडो खुली रहेगी, यानी 25, 26 और 27 तारीख को फरवरी में खुली रहेगी करेक्शन विंडो, ध्यान रखना इस डेट का। पब्लिकेशन एंड डाउनलोडेबल एडमिट कार्ड इज फ्रॉम 17 ऑफ अप्रैल टू 27 अप्रैल 2 PM, ठीक है, ध्यान रखना। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो डेट है वो है 17 ऑफ अप्रैल से 27 ऑफ अप्रैल टिल 2 PM। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 27 ऑफ अप्रैल, संडे पड़ रहा है उस दिन। तो 27 ऑफ अप्रैल को WBJEE ने जो है एग्जाम डेट्स अनाउंस किए हैं, जो कि आई थिंक इस बार काफ़ी टाइमली होने वाली है। अप्रैल में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे एंड मई में आई थिंक हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, एंड जून में हमें काउंसलिंग देखने को, या शायद हो सकता है मई के लास्ट वीक तक ही हमें काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिल जाए, एंड जून में आपके सारे काउंसलिंग राउंड स्टार्ट हो जाएंगे WBJEE में। डेट ऑफ एग्जामिनेशन हो गया हमारा पेपर 1 जो है मैथमेटिक्स, दैट इज 11 AM टू 1 PM, पेपर 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 2 PM टू 4 PM, ये हो गया आपका इंजीनियरिंग वालों के लिए, ठीक है। 11 AM से 1 AM मैथ्स है, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट की डेट अभी नहीं आई है, ये अनाउंस करने वाले हैं WBJ, तो इन सारी नोटिफिकेशंस तो आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ब्रो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। एंड अब आपको WBJEE या फिर इंजीनियरिंग अदर एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड या फिर एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, इन सब के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को भी चेकआउट करके अपने सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो, एंड अपना एडमिशन भी फाइनलाइज करा सकते हो। एंड चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि ऐसे ही बाकी और भी एंट्रेंस एग्जाम्स के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, एंड और मैं अभी लाने वाला हूँ काफ़ी सारे बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस के रिव्यूज़ भी आने वाले हैं जल्दी ही, ठीक है। एंड ऑलरेडी काफ़ी कॉलेजेस के रिव्यूज़ हैं, तो आप चैनल को एक बार चेकआउट कर ही लेना, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मेरे पुराने कुछ वीडियोस आपको दिख जाएंगे उसके लिंक, तो आप उसको भी चेकआउट ज़रूर करना, ठीक है। एंड एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको चेकआउट करके अपने एडमिशन से रिलेटेड सारे डाउट को सॉल्व कर सकते हो, एंड मैं आपकी एडमिशन में भी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मार्क्स कम है या फिर एडमिशन से रिलेटेड आप किसी टेंशन में हो कि मतलब डायलेमा में हो कि हो भी पाएगा या नहीं, ठीक है, तो उस चीज़ को मैं आपका हेल्प कर दूंगा, उसमें उससे कोई इशू नहीं है उन चीज़ों में, ठीक है। बस ध्यान रहे कि इन चीज़ों से आप अप टू डेट रहना, इसलिए मैंने एक छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बना दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर भी ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स तक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।